हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का न्यू ब्रांच दैट इज ट्रिगोनोमेट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका पोर्शन है मैथमेटिक्स क्लास 10 का, और ऑलमोस्ट माध्यमिक में इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो अच्छा खासा जो है वो क्वेश्चन पेपर आपका इसी ब्रांच से सॉल्व हो जाएगा, राइट। और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, आपको मज़ा भी आएगा, अच्छा भी लगेगा, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है। मतलब ऐसा नहीं कि बस करते जा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल भी है, और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले, यानी ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्लास 10th में, और क्या क्या चीज़ जो है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, कितने मार्क्स का पूछा जा सकता है, एंड एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री बोलते किसको है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और उसके बाद लगातार जो है वो वीडियो बैक टू बैक आएगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच का। और ये सेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th के लिए तो है ही, बट क्लास 11th के लिए भी, एज वेल एज क्लास 12th के लिए भी। तो इसीलिए जो है वो इस पूरे के पूरे सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा। और मैं जो है वो ट्राई करूँगा कि जितना ज़्यादा अच्छे से हो सके उतना ज़्यादा अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर कर सकूँ। आई होप सो कि आपको ये सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बिना देर की आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री किस चीज़ का नाम है, और वो क्या क्या चीज़ है जो हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले और स्टार्ट करने से पहले। तो बिना देर की आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हेडिंग हम लोगों ने यहाँ पे डाल लिया है कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि आज जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोडक्शन होने वाला है। कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 के ऊपर, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, बट उससे पहले जो है वो आज हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि आखिरकार हम लोग कहते किसको है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कितने मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन से। तो सबसे पहला चीज कि भैया ये बताइए कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, आखिरकार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कहते किसको हैं। ठीक है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कहते किसको है, थोड़ा सा ये समझा दीजिए सबसे पहले। तो देखो, इस पूरे चीज को अगर मैं सम अप करके बताऊं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री में आप करने क्या वाले हो, तो सिंपली ये समझो कि ट्रायंगल का साइड, एक ट्रायंगल मान लो मैं इस तरीके से ले लेता हूं यहाँ पे एक ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का साइड और उसका एंगल, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बेसिकली इस पूरे सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब ये जो है वो आप सोच रहे हो कि भैया ये तो बहुत ही ईजी सा चीज़ है, हम लोग ट्रायंगल का साइड और उसके एंगल के बीच का जो है वो रिलेशन पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे सेक्शन में, तो ये तो बहुत ईजी चीज़ हो जाएगा। बट ईजी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, और आपको अगर बेसिक, यानी कि जब मैं स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगा एक एक चीज़, उसको अगर अच्छे से फॉलो करोगे तो किसी को भी आप ट्रिग्नोमेट्री आराम से पढ़ा लोगे, राइट। तो इसीलिए जो है वो अच्छे से समझना है। तो सबसे पहला चीज़ ये था कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो बेसिकली कुछ नहीं है, बल्कि ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम लोग ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल के बीच का रिलेशन जो बेसिकली है पता करते हैं, या फिर रिलेशन के साथ हम लोग खेलते हैं। सिंपल सा वर्ड में हम लोग समझे तो, या फिर मैं अपने लैंग्वेज में आपको बताऊं तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे साइड और एंगल के बीच में हम लोग यहाँ पे खेलने वाले हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच का रिलेशन पता करने वाले हैं क्या है। अगर साइड दिया हुआ है तो उससे एंगल पता करेंगे, एंगल दिया हुआ है उससे साइड पता करेंगे। ओके, सो बेसिकली आपको ये समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग करने क्या वाले हैं, ठीक है। और आई होप सो कि आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा होगा यहाँ पे कि भैया ये सब कैसे होगा, किस तरीके से हम लोग जो है वो ये सारा कुछ को करेंगे। बट आप टेंशन मत लेना, सारा चीज़ जो है वो बहुत ही ईजी होने वाला है, स्टेप बाई स्टेप। ओके, तो हम लोगों को समझ आ गया कि व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि माध्यमिक एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो भी आया है उसको एक बार इरेज कर लेते हैं, और इरेज करने के बाद जो है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कितने मार्क्स का ट्रिगोनोमेट्री आएगा, यानी कि ये जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री पोर्शन है इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो टोटल जो मार्क्स होगा वो आप समझ सकते हो कि लगभग 18 मार्क्स जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से आएगा। यानी 90 मार्क्स के पेपर में 18 मार्क्स, यानी कि ऑलमोस्ट आप समझ लो 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो ट्रिगोनोमेट्री से सिर्फ आएगा, ठीक है, 90 मार्क्स के पेपर में। तो दैट्स वाई जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी
और मैंने आपको पहले भी बोला है कि क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12th में भी ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो क्लास 10th के बाद तो ये लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलने वाला है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसीलिए जो है वो अच्छे से एक एक चीज़ को आप समझिएगा। बार बार मैं यही चीज़ को आपको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप आने वाला जो भी वीडियो है उसको बिल्कुल भी आप मिस ना करें। ओके, तो ये तो रहा हमारा कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि इसके अंदर जो है वो चैप्टर्स क्या क्या है। ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारा ये जो मैंने लिख रखा है ऊपर में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन सा चैप्टर्स हमारे बुक में थोड़ा सा ये समझते हैं, कौन कौन सा हम लोगों के पास चैप्टर्स है, ये थोड़ा सा ऊपर लिख लेता हूँ मैं। ओके, तो देखो चैप्टर्स का जहाँ तक बात है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये समझने वाले हैं एंगल्स के बारे में सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले एंगल्स के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से एंगल को हम लोगों को यहाँ पे मेज़र करना है, और हम लोग उसमें जानेंगे कि भाई एंगल जो है वो एक तरीके का नहीं होता है बल्कि अलग अलग तरीके का एंगल्स होता है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ एक एंगल जाना था जो कि हमारा क्या था, 0 डिग्री से स्टार्ट करो और 360 डिग्री पे ख़त्म हो गया, यही पर हम लोगों ने पढ़ा था। बट अब जो है वो हम लोग माइनस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं और वो पॉजिटिव कहीं तक भी जाकर खत्म हो सकता है। यानी अगर अब मैं आपको बोलूं नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा उसमें मैं आपको क्या बोलूँगा कि -20 डिग्री, ठीक है, तो आप सोचोगे भैया टेम्परेचर बता रहे हैं -20 डिग्री, बट ये टेम्परेचर नहीं है, ये हमारा एंगल है जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग चैप्टर क्या है भाई, एंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ओके, दूसरा चैप्टर जो है वो हम लोग वहाँ पे समझेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो उसमें हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, हमारे पास एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका जो बाकी दो साइड है, बाकी जो दो एंगल है उन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे है, क्यों है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब भी कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उस दोनों एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी वो जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। राइट, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले क्लासेस में, जो कि हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग चैप्टर है। राइट, ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है अगर आप अच्छे से इसको नहीं फॉलो अप करोगे तो। इसके बाद जो थर्ड वाला हमारा है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है। वहाँ पे जो है वो आप लोगों को क्या करना होगा, रिलेशन रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेगा, उसके बीच का रिलेशन रहेगा, और वहाँ से आप लोगों को पता करना है, जो कि हमारा चैप्टर 23 है। ओके, चैप्टर 23। और याद रखना कि अगर आपने ये वाला सही से नहीं समझा, ये वाला सही से नहीं समझा, तो ये वाला पोर्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। ओके, और जो पिछले ईयर का जो भी स्टूडेंट थे अब तक, उनको ये वाले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इशू हो सकता था और हो भी रहा था जब तक सिलेबस रिड्यूस नहीं हुआ था। जब सिलेबस रिड्यूस हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री हटा दिया गया, तो फिर वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहा। लेकिन एक्सरसाइज 23.3, ठीक है, स्पेसिफिक एक्सरसाइज के बारे में बता रहा हूँ, ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे चीज़ों को तो ये वाला चीज़ आपको अच्छे से समझना है। इसके बाद जो है वो एक और चैप्टर हमारे पास है, दैट इज़ हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर इससे पहले ये सारा कुछ अच्छे से आपने कर लिया है तो ये जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला पोर्शन है, हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें जो है वो बहुत मजा आएगा। राइट, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा, और मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। आराम से जो है वो आप सब कुछ समझ जाओगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी इशू नहीं होगा, कहीं पर आप ये चीज़ लिख कर ले लो। राइट, और अगर कुछ नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स ही बात है कमेंट करना, वहाँ पे कोई ना कोई स्टूडेंट आपको जाकर बताएगा कि देखो ये वाला चीज़ ऐसे होगा। अदरवाइज मैं खुद आपको वहाँ पे बताऊंगा कि जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका सोल्यूशन क्या है, ये आंसर क्या है। ओके, तो ये हमारा है बेसिकली कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आई होप सो कि मैंने कोई चैप्टर मिस नहीं किया होगा यहाँ पे। अगर कोई चैप्टर मिस हो गया है कोई बात नहीं, जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग डिटेल में तो सबको पढ़ेंगे ही। राइट, अच्छा, वीडियो जो है वो अब रेगुलर आएगा, ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो एवरीडे आएगा, इसी टाइम पे वीडियो आएगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको हेल्प करने वाला है क्लास 10th में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, जो भी स्टूडेंट WBBSC बोर्ड से हैं। राइट, तो आप लोगों को अगर माध्यमिक में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो उसमें मैं आप लोगों को ऑफकोर्स ही बातें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने का ट्राई करूंगा और हेल्प भी करूंगा। तो मेक श्योर उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको फ्री में जो है ये सारा वीडियोस मिलता रहे और आप जो है ये सारे वीडियोस को देखकर एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको। अच्छा, जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम लोग ये करने वाले हैं यहाँ पे कि लेट से आपके पास एक बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि आप कहीं एक बिल्डिंग के पास खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो। ओके, यहाँ पे जो है वो आप खड़े हो, और आप खड़े होकर जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप उधर भाग रहे हो, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो यहाँ पे खड़े हो, अभी भी नहीं हुआ सही,
चलो ऐसे रखते हैं। तो आप यहाँ पे खड़े हो, राइट। आप जो है वो बिल्डिंग के टॉप को यहाँ पे देख रहे हो गौर से, आप बिल्डिंग के टॉप को गौर से देख रहे हो। अब आप चाह रहे हो कि ये बिल्डिंग का जो हाइट है भैया ये कितना है, ये थोड़ा सा मुझे पता करना है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको जो है वो यहाँ से यहाँ जाना होगा और जाने के बाद बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे खड़ा होना होगा आपको, और यहाँ पे खड़ा होकर एक मेजरमेंट टेप आपको यहाँ पे नीचे गिराना होगा जिससे आप ये मेजर कर पाओ कि ये बिल्डिंग का हाइट कितना है। बट ट्रिगोनोमेट्री में वो पावर है जो हम लोगों को यहाँ खड़े खड़े बता देगा कि इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, राइट। इतना इंपॉर्टेंट है और इतना मजेदार है हमारा ये चैप्टर। तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, खास करके हाइट एंड डिस्टेंस में। और एक एक चीज को हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज मिस होगा, सारी चीजों को समझेंगे। कोई चीज अगर मिस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि भैया ये चीज मिस हुआ है, उसको हम लोग वापस से रिकैप करेंगे और उसको वापस से हम लोग रिकवर कर लेंगे, ठीक है। आई होप सो कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री में, ठीक है। और अब रेगुलर वीडियोस आएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से पढ़ना ताकि क्लास 11th में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड। और अगर क्लास 11th में नहीं आया तो क्लास 12th में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। एज वेल एज जो है आपका 10th का बोर्ड भी जो है वो परफेक्ट जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से करोगे तो बाकी सब भी आपका अच्छा जाएगा, और बाकी सबका वीडियोस भी जो है वो आपको चैनल पे मिल ही जाएगा, बट ट्रिगोनोमेट्री का नहीं मिल पाएगा। दैट्स वाई जो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पूरा सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं कोचिंग में, स्कूल्स में, सारे लोगों को इस वीडियो का लिंक आप शेयर कर दो कि जो है वो ट्रिगोनोमेट्री भैया स्टार्ट करने वाले हैं। तो फटाफट से सब रेडी हो जाओ, और विद इन 15 to 20 डेज मान सकते हो हमारा ट्रिगोनोमेट्री जो है वो शायद कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरे अच्छे से और पूरे मजबूती से, ओके। तो आज के बाद से, यानी कि आज से अभी से जो है वो स्टार्ट हो जाओ, आप लोग सारा कुछ कलेक्ट कर लो, आपका नया कॉपी वगैरह जो भी बनाना है आपको ट्रिगोनोमेट्री का सब बनाकर रेडी कर लो, क्योंकि अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में मचाने वाले हैं, राइट। तो इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो को आई होप सो यहीं पे एंड कर देना चाहिए। आपको एक बेसिक आइडिया मिल चुका है कि हमें 18 मार्क्स का बेसिकली आपका पेपर में पूछा जाएगा माध्यमिक के एग्जाम में, और इससे पूरे ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं वो भी थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, बट पूरा डिटेल में तो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे ही। अच्छा, कुछ और चीज़ें जो थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे कि साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टैन थीटा, इन तीनों को थोड़ा सा आप देख लो और इन तीनों को थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है ना। इन तीनों को थोड़ा सा आप याद कर लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या फिर इन तीनों के बारे में थोड़ा सा पता करना, क्योंकि ये तीनों जो है वो आगे चल के आपको बहुत परेशान करने वाला है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।